हेलो स्टूडेंट, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपका रीजनिंग टीचर हूं और हमारे बहुत सारे टॉपिक रीजनिंग के हो चुके हैं और आज हमारा है कि नया टॉपिक क्या है। हमारा एक नया टॉपिक क्या बोल रहा है इसमें, विलुप्त पद ज्ञात करना तथा क्या बोलते हैं विलुप्त पद। विलुप्त मतलब क्या समझ में आता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं से कुछ विलुप्त होगा, कुछ हाइड होगा, वहाँ पे वो चीज़ लिखी नहीं होगी, आपको उसको वहाँ पे उसको फाइंड करना होगा कि क्या होगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, मिसिंग टर्म। क्या बोलते हैं, मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म का मतलब भी क्या होता है कि कुछ मिसिंग होगा उसमें। मिसिंग मतलब क्या समझ में आता है, मिसिंग है, कुछ चीज़ वहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये हमेशा मैथमेटिकल बेस में आता है जिसमें स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है। नो वन कैन सेट दैट कि अगर आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा। नो वन कैन सेट दैट कि अगर आप क्यूब याद कर लो तो आपसे बन जाएगा। आपको सब चीज़ आना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में। किस पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। मिसिंग टर्म हो गया विलुप्त पद। इसमें क्या रहेगा आपका मिसिंग टर्म विलुप्त पद में, कुछ बॉक्स दे देगा या एक नंबर ऑफ सीरीज दे देगी, कहीं ना कहीं टेबल भी दिया होता है इसमें जिसमें आपको ये पता करना रहेगा कि इसे मिसिंग टर्म हमारा क्या है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम का, और इसमें क्या रहता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, कुछ भी लिख देगा 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, सर्कल दिया रहेगा। अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ ऐसे दी जा सकती है। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर में दे दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, अब देखो आपको मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग टर्म में हमने क्या क्या फाइंड किया था, ये वाले मिसिंग टर्म में हमने क्या फाइंड किया था, हमने ये फाइंड किया था कि 1 2 3 और 4। ठीक है, या फिर आप बोल दो इसमें आपने क्या किया, +1 किया, फिर इसमें क्या किया, +1, तो ये मिला। यहाँ पे क्या किया, +1, तो क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। ठीक है, या फिर आप 1 2 3 4 लगातार भी है, कैसे भी निकाल सकते हो मिसिंग टर्म। आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए, आपको बस वो एक मिसिंग टर्म जो है वो आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है कि वहाँ पे क्या आएगा। अब जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसकी, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोग अगर यहाँ बात करते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ से यहाँ गए हम लोग, +1 किए तो क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया हमारे पास। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो +1 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये तो ठीक लग रहा है हम लोगों को, जैसे कि यहाँ चल रहा था। लेकिन अब जैसे यहाँ 4 में +1, अगर यहाँ पे +1 करते तो यहाँ 5 आना चाहिए। यहाँ है क्या, 8, यहाँ पे क्या है 8, मतलब हमने जो देखा वो हमारा कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर हमको और कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको इसमें और कुछ करने की कोशिश करना पड़ेगा कि क्या होगा। अब हम देखते हैं 2 चौक 8, क्या बोलते हैं, 2 चौक 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 4 तिया 12, क्या बोलते हैं यहाँ पे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 12 आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद और एक चीज़ देखो, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, क्या होता है 8। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 27। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं तो आपको ऑप्शन के थ्रू समझ में आ जाएगा, A B C D, 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको 20 27 15 और 29। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन में, 20 27 15 एंड 29। एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, समझा रहा हूँ ऐसा होता क्या, क्योंकि सीरीज है, कैसे भी चल सकती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि 2 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है 8। ठीक, उसके बाद मैंने कहा 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27।
तो 2 से ये तो यहाँ हम पहुँच गए, ठीक। और जब हमको यहाँ पहुँचना है क्वेश्चन मार्क में, तो हम क्या किए, 27 ऑप्शन में दिख रहा है 27, तो ये है इसका करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे दूं जैसे कि मैंने एक और सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दिया A B C D, ठीक है, ठीक। तो फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, 12, 16, 15, क्या लिख दिया मैंने, 16 और 15। अब मुझे ये बताओ, हमने एक फाइंड किया था क्यूब के, एक हमने क्या फाइंड किया, क्यूब, और एक हमने क्या फाइंड किया था प्यारे बच्चों, एक हमने फाइंड किया था कि मल्टीप्लाई बाई 4, 4 तिया 12, क्या फाइंड किया था, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, 4 तिया 12। हमने दो चीज़ निकाली थी, हमको कंफ्यूजन था कि हमको आंसर क्या लेना, इस चीज़ का कंफ्यूजन था, तो हमने ऑप्शन की ओर गए। हमने जब ये वाला देखो तो यहाँ हमको 12 नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे क्यूब वाला फंडा लगा दिया। अब जब हम यहाँ आते तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमको 27 नज़र नहीं आ रहा है, मतलब क्यूब नहीं हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 4, 4 दूनी 8। अब जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 4, तो चलेगा हम 4 तिया 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। ये एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपको 27 और 12 दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, और अगर ऑप्शन दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, आपका विवादित प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि जनरली विवादित प्रश्न आते हैं, गलतियां हो जाती है। ह्यूमन बीइंग ये सारा चीज़ बनाता कौन है, क्वेश्चन पेपर भी एक ह्यूमन बीइंग ही डिसाइड करता है, वही उसको फ्रेम करता है। उसके बाद उसने करेक्ट बनाया, उसके बाद ये कहाँ जाता है, कंप्यूटराइज होता है, उसके बाद प्रिंटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, तभी यहाँ पे विलोपित किया जाता है या फिर विवादित प्रश्न डाला जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। समझ आया आपको, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपने अलग अलग तरीके से बना लिया, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा आंसर क्या लिखना है, तो आपको कहाँ जाना है, ऑप्शन की ओर। जब यहाँ पे आपने देखा, हमने देखा 4 तिया 4 3 दूनी 6, ठीक है, 4 4 दूनी 8, ये फंडा सही था, 4 तिया 12, लेकिन यहाँ मुझे 12 नज़र नहीं आया, तो मैंने क्या देखा, मेरे को कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या देखा, क्यूब देखा, तो मुझे क्यूब यहाँ पे मिल गया, तो मैंने 27 आंसर लगा दिया। जब हम लोग बारी आती है हमारी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्यूब तो हो रहा है लेकिन ऑप्शन में 27 नहीं आ रहा, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 27। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिल गया, 12 आंसर मुझे मिल गया। तो क्योंकि न्यूमेरिकल बेस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, n नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ सकते हैं, सॉल्यूशन आ सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है क्या होगा। कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि आपसे नहीं बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या रहता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देख लिया, यहाँ पे क्या देख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 5 2 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया उसने 8, ठीक। अब उसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 5, और यहाँ पे कर दिया है क्वेश्चन मार्क। क्या कर दिया है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। और ऑप्शन क्या दे रहा है हम लोगों को, A B C D। ऑप्शन क्या दे रहा है हम लोगों को यहाँ पे, 15 20 21 25, ये हम लोगों को क्या दे दिया, वो हम लोगों को ये ऑप्शन दे दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या देखना है हम लोगों को, यहाँ पे हो क्या रहा है। कभी भी एक चीज़ याद रखना, ये जो मिड का टर्म है, ये जो अपना दिख रहा है मिड का टर्म, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। क्यों अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अंदर है, बाकी चीज़ें बाहर है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों से कुछ होके क्या बना होगा, हमारा अंदर का टर्म निकला होगा। इन तीनों से कुछ मिक्स होके अंदर का हमारा टर्म बना होगा। अब हम लोग देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, तो नहीं जम रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं 5 6 7 और 1 8, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन हो रहा है। तो हमको वैसे ही यहाँ पे भी करना है, 10 15 5 20, समझ आएगा, 10 15 5 20, मतलब हमको समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन। क्या हो रहा है, एडिशन। तो यहाँ पे क्या है, 5 + 2 + 1 = क्या आ गया, 8। हमको यही फंडा यहाँ पे फॉलो करना है, 10
+5 +5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों को प्लस करो, 10, 10 + 10 20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20। बताने का आपका ये उद्देश्य है कि किसी भी तरह का डायग्राम आ सकता है, बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी डायग्राम आएगा आपको देखना है कि बन कैसा रहा है और हो कैसा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, देखो एग्जाम में क्या होगा आपको अजीब अजीब, जैसे सर्कल आ गया आपका, स्क्वायर आ गया, क्यूब और इसका फंडा आ गया आपका, ठीक है। हमने जब यहाँ देखे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आ गया आपका, ट्रायंगल शेप में बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी डायग्राम आ सकता है, आपको डरना नहीं। कभी कभी डायग्राम ऐसे भी दिया होता है, कभी कभी डायग्राम क्या रहता है, ऐसे भी दिया होता है बच्चों, ऐसे लिख देगा, ऐसे बना देगा, ठीक है, ऐसे बना देगा, आपको कोई सर्कल नहीं दे रहा है, ऐसे बना दे रहा है, ठीक है। कैसे भी प्रकार का डायग्राम आ सकता है, आपको ये नहीं देखना है कि डायग्राम क्या है, आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है, कनेक्ट करना है कि क्या, जैसे ये दोनों हैं तो ये शायद इससे कनेक्ट होगा, या फिर ये दोनों इससे कनेक्ट होगा, ये इससे विपरीत होगा, कुछ भी डायग्राम आ सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि डायग्राम है बहुत क्रिटिकल है, कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे भी आएगा, बस आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करना है कि कैसे डायग्राम बनेगा। डायग्राम तो कुछ भी आ सकता है, देखो जैसे ऐसे भी डायग्राम आ जाएगा, आपको क्रॉस कर दे रहा है यहाँ पे, ये ऐसे बना दे रहा है, कुछ भी किसी से भी कनेक्ट। बच्चे ये डायग्राम वायग्राम देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई किस तरह का डायग्राम आ गया है, अब इसको आगे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन की, और यहाँ पे कहीं पे कोई ये नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये इससे ही कनेक्टेड होगा, ये इससे ही कनेक्टेड होगा, कुछ भी हो सकता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इसी से कनेक्टेड होगा, ये और यही आंसर बनेगा, ये और यही आंसर बनेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको एग्ज़ाम में जाना है, आपको फाइंड करने का कोशिश करना है कि हो क्या रहा है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि कहीं ना कहीं ये अंदर है तो इन तीनों से ये कनेक्टेड है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसे कहीं भी पेटेंट नहीं है कि यही आंसर होगा, यही सिस्टम फॉलो होगा, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कहीं से भी कुछ भी करके आपको क्वेश्चन मार्क की तरफ पहुंचना रहेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये इससे कनेक्टेड है, और जब बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाती है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको इसमें, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और क्या बोलते हैं उसको, वर्ग और घन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, उससे थ्रू आपका आंसर बन जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इतने में ही कुछ नहीं बनता है। जब तक से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक से आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि 2 का क्यूब 8 होता है, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन आप याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि रीजनिंग का पार्ट है तो मैथमेटिक्स कहाँ से डाल दी है। अरे भाई रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये आपका विलुप्त है, इसमें भी बहुत सारा दिमाग, रीजनिंग का बेस क्या होता है, रीजनिंग का बेस ही यही है कि कंफ्यूजन, डाउट क्रिएट करना और आपको वहाँ पे लाके आंसर देना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, समझ में आ गए सारे डायग्राम ऐसे कुछ आएंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे दिया है आप लोगों को प्यारे बच्चों, या तो ये ऐसी सीरीज है, ऐसी सीरीज है और यहाँ इसके साथ क्वेश्चन मार्क है, या तो ये ऐसी सीरीज है, ठीक है। कैसी सीरीज है ये मेरे को नहीं पता, कहीं पे कोई पेटेंट नहीं है ऐसी सीरीज होगी। हो सकता है ये ऐसे चल रहा हो, ठीक है, हो सकता है ये ऐसे चल रहा हो सकता है ये ऐसे चल रहा हो, ठीक है। कहीं पे ये बाउंडेशन नहीं है कि ये कैसे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं 5 6 7, मतलब ये दोनों को एडिशन किया और क्या किया, -1 किया, ठीक है, तो 6 आ जा रहा है, कहीं से कुछ नहीं कि 6 नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ जाते हैं 7 8 9 10, 10 में से 1 गया तो क्या आता है 9, मतलब ऐसी सीरीज में तो मुझे नहीं मिला। और ये इन दोनों को मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, ये दोनों काफ़ी बड़ी बड़ी डिजिट है, ठीक है। तो और वैसे भी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगर मैं देखूँ 5 6 7, मैंने क्या किया 5 6 7 -1 तो 6 आ गया। अब मैंने इन दोनों को प्लस किया और -1 कर दिया, और ऐसा भी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया होगा आंसर, ठीक है। तो वैसे करना भी है तो कर लीजिए, लेकिन आपको फिर इसमें भी अप्लाई करना है उस चीज़ को, जब तक से आप इसमें अप्लाई नहीं करोगे तब तक से वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब जिसमें इन दोनों में अप्लाई किए 7 8 9 10, 10 -1 करने से क्या आता है 9, तो ये वाला फंडा मेरा फॉलो नहीं किया। अब हम और कुछ करने की कोशिश करते हैं। जब हमने और कुछ करने की कोशिश किया तो मैंने देखा
इन दोनों को मैंने ट्राई किया और ये लेके आया मैंने, ठीक है। 5 5 20 हो गया, 20 में से नहीं आएगा ये तो, ठीक है। 14 15 16, 16 में से ये गया, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। आगे और कुछ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है मुझे, ठीक। और अगर मैं देखता हूँ 15, मतलब ये वाली सीरीज़ को मैं मान लो रिमूव करता हूँ या फिर इन दोनों सीरीज से मैं ये लेके आता हूँ, तब क्या करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा मेरे को। 5 दिया 15, देखो 5 दिया 15 आ रहा है, 7 दूनी 14 आ रहा है, मतलब 6 दिया 18, देखो 18 है क्या, ये देखो आंसर है क्या है 18। मतलब टॉप और बॉटम को क्या किया उसने, मल्टीप्लाई किया और मिड की वैल्यू उसने निकाल दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लास कि इसमें कोई रूल नहीं होता है। आप हॉरिजॉन्टल जाओ, वर्टिकल जाओ, कैसे भी जाओ, आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जब हम सॉल्यूशन पार्ट की ओर जाते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, आ गया 15। अब हमने जब बात किया यहाँ पे ये और ये, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या आ गया हमारे पास 14। अब हम लोग जब बात करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3 क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 18। समझ आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। दिस इज़ योर आंसर। मेरे को आंसर पता था, कंटेंट क्रिएटर ने क्रिएट किया है मेरा पूरा जो भी है अपना कंटेंट, मुझे आंसर पता था कि हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम हॉल में मैंने पहले भी बोला कहीं पे यूनिवर्सल नहीं है कि टॉप और बॉटम से मिड की वैल्यू आएगी, तो मैं डायरेक्टली वैसे क्यों करूं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है, 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 ठीक है। तो आपको बताना है और आपको भी एग्जाम हॉल में ऐसे ही ट्राई करना है, ठीक है। और अगर गलत सीरीज आपने सेलेक्ट कर लेते हो आंसर आपका नहीं आएगा। अगर आप गलत सोल्यूशन ला लेते हो और आपके अकॉर्डिंग वो करेक्ट है तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, और कभी कभी ऑप्शन मिल भी जाता है जिससे आपका -1 हो जाएगा, या 1/4 है तो पॉइंट में चला जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको भी ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको बना के देखेंगे कि क्या सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। फिर मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि मैंने देखो बीच में क्या दे दिया है आपको, बीच में दे दिया है आपको क्वेश्चन मार्क। क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो कहीं ना कहीं बाहर की वैल्यू से शायद कुछ आ रहा हो, देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। हम जब बात करते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट है, यहाँ पे छोटा सा डिजिट है, तो देखो 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सबको प्लस किए और एक एडिशन में 1 कर दिया हम लोग, आ जा रहा है। क्यों, 4 4 4 8 9 10, 10 में से एक प्लस कर दी तो 11 आ जाए। क्लियर। हम लोग जब यहाँ देखते हैं यहाँ काफ़ी बड़ा वैल्यू 23, शायद ये फॉलो नहीं करेगा, फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, 10 11 12 13 14, फॉलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, एडिशन का फंडा यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, और कुछ करने का कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, नहीं दोनों से नहीं होगा। 4 दूनी 8 8, ठीक। 3 एकम 3, 8 9 10 11, ठीक। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3 8 9 10 11 बना। मतलब ये जो सामने की दोनों लाइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और बीच की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। अगर ये करेक्ट हुआ तो सेकंड वाला जो पार्ट दिया उसमें भी हमारा बनेगा। और कभी भी आपको क्या दिया रहेगा, 2 से 3 पार्ट दिए रहेंगे और आपको तीसरा निकालना रहेगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 से 3 चीज़ दी रहेगी और आपको क्या निकालना रहेगा, आपको तीसरा यहाँ पे फाइंड करना रहेगा। क्योंकि यहाँ तो फंडा प्लस वाला भी हम लोगों का काम कर जा रहा था। क्या काम कर जा रहा था, फर्स्ट प्लस वाला फंडा भी काम कर जा रहा था, लेकिन यहाँ नहीं। अब देखो 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 8 5 13, 13 का 1 3 और ये 23, ठीक करेक्ट आ रहा है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा। जब हम लोग यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या आता है प्यारे बच्चों, 4 दूनी 8। यहाँ की बात करें 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 3 8। और इन दोनों को अब मैंने क्या किया, इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया। क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। 8 9 10 11। सर कैसे बच्चों टाइप से उतारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, तब जाके आपका बनेगा। हड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होता है, 5 तिया 15। क्या होता है, 5 तिया 15।
और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 5 13। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 23। अब यहाँ देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 तिया 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दूनी 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 28 ऑप्शन में है। दिस इज योर आंसर। समझ आया एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉज करिए और बनाने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है छोटा सा, या तो ये इससे कनेक्टेड है या तो इससे कनेक्टेड है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, वरना इससे भी कनेक्टेड हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, सारी पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 4 दूना -1, 3 दूना नहीं ठीक, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे 2 दूनी 4 -1 करने से 3 आ जा रहा है, 3 दूनी 6 करने से ये और एक बार 3 तिया 9 करने से तो नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक, यहाँ मुझे 6 लेके आना है ना। देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 2 तिया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जा रहा है, भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी आ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होके हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं अब हम लोग। चलो करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या आ गया हमारा 6, क्या आ गया 6, और ये 6 कहाँ उतर जाएगा इधर, ये 6 कहाँ उतर जाएगा इधर। ठीक, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला 3 आ जाएगा इधर और आंसर वाला 6 आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, क्या होगा हो जाएगा 18। अब ये वाला 6 कहाँ उतर जाएगा इधर और ये वाला 18 कहाँ हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे लिखिए ये वाला 6 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 18 छक्के 108। ठीक, अब क्या हो जाएगा 18 उतर जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 108 और यहाँ पे अब मेरा है क्वेश्चन मार्क। ठीक, सब कर लिए, सॉल्यूशन आ गया, सब हो गया। अब बच्चों को कह रहा था इतनी बड़ी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप में ही एक चैलेंज है कि इतनी बड़ी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँ। तो हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है हमको, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि कुछ कुछ लोग ये सारे क्वेश्चन को लास्ट में बनाते हैं, तो आपको कुछ कुछ ट्रिक भी यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 64, मतलब एंड में क्या आएगा 4, इकाई का अंक क्या होगा 4, यूनिट डिजिट क्या होगी 4। मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा जो आंसर होने वाला है उसका यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी 4। तो जहां आपको यूनिट डिजिट 4 नहीं मिल रही उसको आप रिमूव कर दीजिए। क्लियर, देखो एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या है 8 एलिमिनेट, यहाँ पे क्या है 1 एलिमिनेट। क्लियर, 2 ऑप्शन मेरे जा चुके हैं, मेरे पास यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, 2 जगह मेरे पास 4 है। क्लियर, उसके बाद और मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके लिए देखो एक मेरे पास ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन है 804, एक ऑप्शन है 1194। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप इस 18 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हो, सबसे तो मल्टीप्लाई होगा ही, इस 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 18 आएगा। इतना तो क्लियर है आपको। तो इतना मुझे बता दो, जब मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ और 2 डिजिट ऑलरेडी डालता हूँ तो इतना समझ में आ जाएगा यहाँ पे 8 तो कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता वहाँ पे 8, क्योंकि जब मैं उसको 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कम से कम 4 डिजिट का आंसर मेरा आएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी मेरा हो जाएगा कैंसल। क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 1 ऑप्शन बच गया। कौन सा ऑप्शन, ये 1944। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो 18 का टेबल पढ़िए या फिर 8 का टेबल पढ़िए, 1 का टेबल पढ़िए और बनाइए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, बच्चे लोग बोल रहे हो कि सर ने ये एलिमिनेशन क्यों की है, डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लिया। देखो बच्चों, ये कोई 10th 12th 5th स्टैंडर्ड का आपका एग्ज़ाम नहीं है। ये आपका एग्ज़ाम कौन सा है, ये आपका एग्ज़ाम है कंपटीशन एग्ज़ाम, कंपटीशन का एग्ज़ाम है। काहे का एग्ज़ाम है, आप कंपटीशन के लिए कर रहे हो। एक एक पोस्ट के पीछे 100 लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे करना है मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आपको आंसर बनाने हैं।
क्या करना है, मिनिमम बोलते हैं ना, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेके आओ, वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है। वैसे ही एग्जामिनर चाहता है, ऑप्शन वही है, आंसर वही है, सोल्यूशन सब पता है, लेकिन बच्चे लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत कर देते हैं। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं बीच में क्वेश्चन मार्क है। फिर से हम वही वाला फंडा करेंगे, बीच में क्वेश्चन मार्क वाला करके देखो क्या हो रहा है। हमने क्या किया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 2 में बन गया 28, इससे माइनस किया मान लो तो क्या आ रहा है 6 7 8 2 12। चलो कहीं ना कहीं 6 7 8 2 12 यहाँ पे फॉलो कर रहा है। इसको भी करके देखो, 1 6 में गया 5, 1 5 में 3 गया 2। चलो ये भी फॉलो कर जा रहा है, फॉलो कर जा रहा है। और देखो यहाँ पे 6 में 5 गया 1, 6 में 5 गया 1, 6 में 1 गया 5, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस के ये 5 में 3 गया 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 81 17 7 8 9 10 11 4। अब 8 में 1 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, नहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 7 में 1 गया, कितना आ जाएगा बच्चों 6, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से इसको सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, 7 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5 में 2 गया 3, 37 आंसर है, 37 आपका आंसर है। क्या कर रहा था यहाँ पे, ये सारी वैल्यू जो बाहर की, जो आउटर साइड की जो वैल्यू है उसको इसने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, जो वैल्यू आएगी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 में से गया 8 का 8, 3 में 1 गया 2, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद इस वैल्यू को फिर से डिवाइड किया, 6 7 8 2, 2 में 1 गया 2, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इसमें से 6 में से 5 गया 1, 6 में से 1 गया 5, फिर 30 को माइनस किया 1 का 1, 5 में 3 गया 20, क्लियर। आगे देखेंगे, इसमें से माइनस करो 7 8 9 10 11 4 आ गया, यहाँ बच गया 7, 7 में 1 गया 6, फिर से माइनस करो 7 दूनी 14, 5 5 में 2 गया 3, क्या आ गया आपके पास 27 आपका आंसर आ गया, ठीक। और बनाने की कोशिश करते, और कोई फंडा भी है इसमें। देखो प्यारे बच्चों, और एक क्या होता है इसमें, एक जो और एक सॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पे 38 10 और 16, 38 10 16 और यहाँ पे शायद 12 था, ठीक है, ऐसे ऐसे। और उसके बाद आपके पास क्या था प्यारे बच्चों, और आपके पास था यहाँ पे 16 15 21, 16 15 21 और यहाँ पे क्या था 30, यहाँ पे क्या था 30, ठीक। ये आपका था पूरा। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, एक और देखो यहाँ पे, प्लस करो इन सबको, प्लस करो, क्या आ रहा है 10 प्लस 12 प्लस 16, 6 7 8 3 38 आ गया ये वाला वैल्यू। इन तीनों को प्लस किया तो क्या आ गया 38 आ गया आपका, ठीक। अब ऐसी इन तीनों को प्लस करो 15 21 और 30, ठीक है। 5 और 1 6, 3 4 5 6 आया 66। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारे पास क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था क्या था क्वेश्चन 81 और 17, यहां बना दूं मैं 81 और 17 था प्यारे बच्चों, और मेरे पास क्या था प्यारे बच्चों 27, और क्या था मेरे पास 27, और मुझे ये वाला फाइंड करना था। क्या करना था मुझे, ये वाला फाइंड करना था। कौन सा क्वेश्चन, ठीक, ये वाला मुझे फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इन सबको प्लस किया, क्या किया इन सबको प्लस किया, तो अब इन सबको प्लस करना है मेरे को, क्या करना है इन सबको प्लस करना है। चलो प्लस करके देखते हैं हम लोग, 17 प्लस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 81, ये मेरा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 का 4 हाथ में आई 1 2 3 और 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 81, 81 से उसको माइनस करो 7 8 9 10 11, ठीक, 7 में 4 गया 3, 37, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 37।
ऑप्शन में था 37, था 37। तो ऐसा कहीं यूनिवर्सल नहीं है कि यही वाला फंडा करना है, देखो लेकिन तीनों में फॉलो करना चाहिए। जब मैंने यहाँ की बात किया, ये वाले प्रश्न की, कौन से प्रश्न की, जब मैंने ये वाले सॉल्यूशन की बात किया तो हमने क्या किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया, इसको इससे सब्सट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, जब मैंने उसको यहाँ भी अप्लाई किया तब भी मेरे पास क्या आ गया, 21 आ गया। तो मैंने एज इट इज यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक, और मान लो ये वाला नहीं रहता, यहाँ देखो इन सबको मैंने क्या किया, एडिशन कर दिया तो 38 आ गया। इन सबको मैंने एडिशन किया तो मेरे पास 6 आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इन सबको एडिशन करना है और ये लेके आना है। ठीक है, तो मैंने जब इन सबको एडिशन किया, बीच में मेरी x की वैल्यू आ गई, मैंने ऐड किया 44 आया, सब्सट्रैक्ट किया तो 37 आया। एक ही क्वेश्चन के दो मेथड बने, दो सॉल्यूशन बने और दोनों से आंसर कितना है, 37 आया। तो काइंड्स ऑफ स्टूडेंट है, सबका माइंड अलग चलता है, लेकिन आंसर हमारा करेक्ट आया। क्लियर है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सल यहाँ पे मेथड भी नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आंसर 37 है इस मेथड से, सब्सट्रैक्शन मेथड से, एडिशन मेथड से भी 37 हम लोगों का आ रहा है। अब आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 1 2 3 फिर से बनाना है, क्या करना है आपको, इसको फिर से बनाना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चल गया क्या बोर्ड। ठीक, हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, फिर से हमको आना है अंदर की तरफ। ये देखो ये बहुत लार्ज वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू है कि मल्टीप्लाई में तो आने से रही। मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, भाई वैल्यू तो आ रही है। देखो बच्चों वैल्यू तो आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, इसको इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, और बन तो गया ये। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 4। ठीक ठीक, मतलब क्या कर रहा है वो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। मुझे लगा बहुत बड़ा वैल्यू आएगा नहीं, दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, 3 तिया 9, 9 है यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 भी है, 2 एकम 2, मतलब यही कर रहा है ये। क्या कर रहा है क्या कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है और उतार दे रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, उतार दे रहा है। ठीक है, चलो बनाते हैं अब हम लोग। इसमें भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं कि ट्विस्ट नहीं होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई सामने की वैल्यू 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये 2 4 4 कॉमन है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 2 3 4 लिख दो, 2 3 4 एज इट इज उतार दिया मैंने, मल्टीप्लाई करो, ये सब हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई चालू करो, 1 3 2 1 3 2 मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, आना चाहिए 298, आ क्या रहा है 289, आना चाहिए 298 और आ रहा है 289। ठीक है, मैंने क्या किया था प्यारे बच्चों, मैंने सीरीज ऐसे चलाई, मैंने क्या चलाई, सीरीज ऐसे चलाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया, ऐसे चला रहा है, अपोजिट चला रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है देखो यहाँ पे दोनों 4 कॉमन है, तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा 4 कहाँ रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे समझ में आ जा रहा है, इन दोनों को जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ आ गया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, जस्ट उसको अपोजिट करना है। मैं पूरा ही रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाए। देख रहे ट्विस्ट, आंसर काफ़ी ईजी लग रहा था, लेकिन क्या है कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है। इसको रब कर देता हूँ बच्चों। ठीक, मैंने इसको रब किया और अब मेरे को क्या करना है, मैं जो ऐसे रोटेट हो रहा था ये मेरा रॉन्ग डायरेक्शन था। ठीक, मुझे रोटेट कैसे होना है, मुझे ऐसे रोटेट होना है, तब मेरा ये करेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 1 2 लिखा था, मेरे को 3 2 4 3 2 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 के सामने 2 है, 4 के सामने 1 है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब मुझे इस 4 का डायरेक्शन कंफर्म हो गया। अब मैं क्या लिखूँगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 के सामने है 4, 4 के सामने है 4, इसके सामने है 3,
4 दूनी 8, 3 तिया 9। समझ आया क्या हुआ? अब आगे बढ़ते फिर से हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमको ऐसे जाना है, तो हम क्या लिखेंगे 7 3 2, 7 3 2, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे 1, 7 का 1 से होगा तो 1 3 4, 1 3 4। क्लियर? 7 एकम 7, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 7 9 8, 7 9। दिस इज योर आंसर 7 9 8। क्या है? दिस इज योर आंसर 7 9 8। दिख रहा? काफ़ी इजी था, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन हो गया। लेकिन हुआ क्या था प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे साथ? प्रॉब्लम ये हुआ था कि हम लोग को डायरेक्शन क्लियर नहीं था, क्लॉकवाइज जाना है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज जाना। हर छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 5 तिया 15, 15 दूनी 30। बाबा रे बहुत वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है, ये तो 2 ही दिया है। ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं? काफ़ी लार्ज वैल्यू है बच्चों ये तो। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 55 25, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। पॉसिबल नहीं, 100 कहाँ होगा, ये तो है ही नहीं, कम से कम 75 चाहिए नीचे। क्या करूँ मैं इसमें? 5 तिया 15, 25 स्क्वायर भी कर लिया, नहीं आ रहा है। 5 + 3 + 2 करने से क्या आ रहा है? 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 का स्क्वायर होता है क्या 100? 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक, 10 का स्क्वायर होता है 100। देखो एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, बार बार कोशिश करना है, ट्राई करने की कोशिश करना है, फिर आपका बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 + 6 + 4। ठीक है, 6 4 10, 10 और 1 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें 2 2 5 यही होता है क्या? 2 2 5 होता है। 2 2 5 15 का स्क्वायर। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? आप लोगों को स्क्वायर क्यूब एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बना क्वेश्चन। देखो मैंने भी क्या किया, बहुत सारा कोशिश किया। मैंने क्या किया? बहुत सारा ट्राई करने का कोशिश किया। इसका मैंने स्क्वायर क्यूब नहीं, स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, नहीं बना। देखो मैंने इसका क्यूब क्यों नहीं किया? क्यूब 125 हो जाता है। 125 में इसको माइनस करूँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको माइंड भी चलाना है, और माइंड बिल्कुल चलाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल आप बार बार मल्टीप्ल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। उसी से क्वेश्चन साथ एग्जाम में आता है। आगे देखेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी छोटा सा है, ना स्क्वायर है, ना मतलब ना ट्रायंगल है, ना स्क्वायर है, ना हेक्सागोनल है, ना ट्रायंगल है, तो है क्या? हो क्या रहा है? चलो बनाओ इसको। क्या हो रहा है यहाँ पे? काफ़ी इजी सा है ये, बनाओ। क्या बोल रहा है? 3 4 5। क्या बोल रहा है? 3 4 5। मेरे से रीजनिंग जो पूरा पढ़ा है वो इसको तुरंत बना देगा। जिसने मेरे से रीजनिंग कंप्लीट पढ़ी है वो इसको तुरंत बना लेगा। देखो क्या हो रहा है बच्चों, 3 4 5। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, मल्टीप्लिकेशन बीच में दिया, कुछ मत करो। देखो क्या हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई। समझ आ रहा है? मतलब ये जो फ्रंट से है उसको उसने क्या किया, यहाँ से उतार दिया है। ठीक है, यहाँ भी देखो अब ट्राई करके 2 3 1, तो क्या आना चाहिए? 1 3 2 आना चाहिए, 1 3 2 आना चाहिए। बन गया। यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 7, 3 1 7। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ? यहाँ पे कोई सॉल्यूशन उतारने की जरूरत नहीं है इसका। ये दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक, बनता है, फिंगर ट्रिप में बनते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो इसको बनाने की कोशिश करो। जो अलग से बॉक्स वॉक्स दिया रहता है ना, उससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अलग से दिया हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा गया है। इसमें क्या अलग से दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 6 अलग से नीचे कर दिया, 13 अलग से नीचे कर दिया, और क्वेश्चन मार्क भी नीचे ही दिया हुआ है। क्या किया है? क्वेश्चन मार्क भी नीचे दिया हुआ है। बनाने की कोशिश करो, क्या बन रहा है देखो। हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे 37 49 बिल्कुल नहीं है, 7 5 12 ठीक है, लेकिन ये तो 6 है। 25 और क्या 26 26 26 तो नीचे नहीं है,
एक बात बताओ, 26 को डिवाइड करूंगा 2 से तो तेरा आ जाएगा क्या? एडिशन डिवाइडेड, यहाँ क्या आया था बच्चों, यहाँ पे 12, 12 में से 2 गया 6। ओके, मतलब ऊपर के जो दोनों बॉक्स है उनको क्या करना है आपको, एडिशन करना है। एडिशन डिवाइडेड बाई 2, क्या करना है, एडिशन डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ऑप्शन में मिला तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 और 28, 28 में से 2 गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 है, 14 है ऑप्शन में। कोई रटा रुटाया नहीं है, बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर ने कंटेंट क्रिएट किया है, ठीक है, वरना बच्चों को लगेगा एकदम। चलो आगे बनाने की कोशिश करो, क्या हो रहा है, ऊपर के दोनों बॉक्स को हमको क्या करना है, एडिशन, तो करो 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख दूं क्या मैं डायरेक्ट, तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, नीचे लिख देता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6। यहाँ करो 5 + 21 डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या करता हूँ, मैं सॉल्व कैसे करता हूँ इसको, देखो 5 है ना प्लस 21 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 21 नहीं मान के इसको 25 मान लेता और 1 कर देता हूँ, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाता है 26 आ जाता है। क्योंकि 5 में उसको जोड़ना ये सब मत किया करो, क्या किया करो, बड़ी वैल्यू उधर डाल दो और बना दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 13, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21 + 7 डिवाइडेड बाई 2, मैंने क्या किया, इस 7 को इधर शिफ्ट कर दोगे, क्या हो गई वैल्यू 27, 27 में 1 जोड़े क्या 28, 27 में 1 जोड़ोगे 28, 28 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 22, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर। ये जो छोटे छोटे ट्रिक है ना, कैसे एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारी चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, उससे आपका सॉल्यूशन बनता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक क्वेश्चन था, या तो ये इससे कनेक्टेड है या तो ये इससे कनेक्टेड है, दो में से एक चीज हो सकती है, या फिर या तो ये इससे कनेक्टेड है तो ये इससे कनेक्टेड होगा, ठीक, इतना ही होगा कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं बनेगा, या फिर और भी कुछ निकल आया तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। देखो जब हम लोग देखते हैं इसको इससे कनेक्ट करना है तो मतलब ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, ये ऐसा वाला है, ठीक। 4 दूनी 8 और 7 माइनस कर रहा है कि कुछ, 7 दूनी 14, 1 15, 7 पंचे 35, 35 में 1 गया 4, 7 दूनी 14, 14 में 1 गया ये, ठीक 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 ठीक, वही वाला फंडा कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे, 4 दूनी 8 माइनस 1, क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे, मेरे ख्याल से 4 दूनी 8 माइनस 8, तो क्या आ गया 7, 7 दूनी 14 माइनस 1, तो 13, 13 तो यहाँ नहीं आ रहा है, +1, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है ना। अब अगर फॉलो किया तो ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस हुआ प्लस हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 15 दूनी 30, 30 में 1 गया 29, ठीक। मतलब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 कर रहा है वैल्यू को, और कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक। स्मार्ट वर्क करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, काफ़ी बड़ी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा एलिमिनेशन मेथड। 29 नीचे उतर जाएगा, 29 नीचे उतर जाएगा, 29 ही इसी को मल्टीप्लाई करना है ना, 29 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 18 का 8 हाथ में आई 1, तो 58 क्या आ जाएगा, 58 + 1 59, मतलब करेक्ट है, ठीक। अब एक एक को बना के नहीं देखना है, क्या करना है, एक एक को बना के नहीं देखना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, 29 वाले में यहाँ पे हुआ +1, तो यहाँ होगा -1, यहाँ पे होगा +1, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हुआ -1 +1 -1, ठीक। और मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो ही रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो ही रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, 235 बाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ में, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 1 5 -1, तो क्या आ जाएगा 569, 569 है कहीं पे ऑप्शन, 2 दूनी 4 होता है,
2 दूनी 4 होता है यहाँ पे, ठीक है। फोर सिक्स नाइन ये तो है ऑप्शन। देखें कुछ थोड़ी थोड़ी गलती होती है, हमसे भी होती है गलतियाँ। और इसका शॉर्टकट क्या था प्यारे बच्चों? शॉर्टकट ये था कि देखो 2 3 5 2 5 दूनी 10, 10 आएगा यहाँ पे और -1 करने की बारी, तो लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 9, मतलब यहाँ पे 9 आएगा। देखो कहाँ 9 नहीं है, यहाँ भी 9 नहीं है, यहाँ भी 9 नहीं, यहाँ भी 9 नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका? जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा वो उसका आंसर होगा। यूनिट डिजिट वाला बताया मैंने मेथड आप लोगों को, तो आंसर ऐसे बनेगा। एलिमिनेशन मेथड हमेशा काम आता है, एलिमिनेशन हमेशा किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? शायद यहाँ ऑप्शन नहीं था तो ऑप्शन दिया गया है। बनाओ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो सर ने तो ऐसा बताया है, ऐसे भी हो सकता 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 है, ठीक। अब जब हम ऐसे की बात करते हैं तो यहाँ 7 और 2 28 27 से 2 से डिवाइड 8 नहीं आएगा, 5 तिया 15 आ रहा है, 14 ये तो इतनी छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती मल्टीप्लाई में, 5 तिया 15 तो आ जा रहा है, में मल्टीप्लाई में ये भी नहीं आ रहा है। ऐसा चला के देखे प्यारे बच्चों, 10 20 और 21 21 और है 42, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42 आ रहा है, आ तो रहा है शायद, ठीक है। एडिशन प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, इसको करो 14 15 16 17 17 दूनी 34, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 4 दूनी 8 3 दूनी 6, ठीक है। मैंने देखा आप लोगों को कैसे एडिशन किया हूँ। 14 देखो 17 18 19 20 ऐसे नहीं किया मैंने, क्या किया 14 15 16 17 17 दूनी 34। तो आप जब ऐसे करते हो कैलकुलेशन तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, समझ आया। इसको बनाने की कोशिश करो, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, हम लोगों को आंसर दे दिया है, इन लोगों को एडिशन करके मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पे गायब है। क्या गायब है? यहाँ पे गायब है। तो हम लोग चलो बनाते हैं। क्या करना है मेरे को यहाँ पे, 10 + 5 + 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसी कुछ था क्या बच्चों? डिवाइडेड 2 था, देखता हूँ। 15 5 ये 20 21 21 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ रहा था 42, ठीक। यहाँ भी कर लो 17 + 3 + 14, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 34 किया था मैंने, 34 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 और 6 बन गया। अब जब हम यहाँ की बारी आती है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जब बारी आती है 8 + 15 + x कर लूँ, इसको मैं यहाँ पे 2 मान लूँ और यहाँ पे 92, ठीक। यहाँ पे इसके बाद तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, 2 को मैं उधर ले जा सकता हूँ, चलो ले जा लेते हैं हम लोग। 8 5 13, 13 का 3 हाथ में ही 2, 23 + x = 92 डिवाइडेड बाई 2, मैंने यहाँ 2 को लेके चला गया, ठीक। 23 आंसर आएगा लगता है बच्चों, क्योंकि ये देखो 2 चौक 8 2 छक्के 12, 23 दूनी 46, 46 बोलते हैं, 23 दूनी 46। अब यहाँ पे x यहीं रहने दो, 46 - 23 करो तो क्या आ जाएगा, x = 23, x = 23 आया, 23 ऑप्शन है। समझ आया क्या हुआ? एंड सोल्यूशन हमको पता चल गया था, हमको ये सोल्यूशन पता चल गया था प्यारे बच्चों। यहाँ हम लोग को ये सोल्यूशन पता चल गया था कि ये पूरा एडिशन हो रहा है और मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर था मेरे को, लेकिन यहाँ क्या था, मिसिंग टर्म बीच में दे दिया था एडिशन वाले वैल्यू में। क्या दे दिया था? जहाँ एडिशन है वहीं पे उसने क्या दे दिया, हमको मिसिंग वैल्यू दे दिया। तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, हमने क्या किए, इस मिसिंग टर्म को x मान लिए, ये देखो, और एज इट इज़ ए सीरीज़ बना लिए, जैसे कि यहाँ सीरीज़ बनी हमारी, बस। और इक्वल टू हमने आंसर लिख दिए, जो हमारे पास आंसर था। मैथमेटिक्स में ऐसे बनाते हो, पक्षांतर बोलते क्या, पक्षांतर करना, यही वाला फंडा था इसमें। समझ आया? देखेंगे आगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बनाओ इसको, पॉज करो और बना के देखो। देखेंगे बना के बच्चों क्या हो रहा है। देखो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, है ना। देख के बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है? देख के मेरा क्वेश्चन इसलिए बन जा रहा है प्यारे बच्चों
क्योंकि देखो यहाँ पे 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, एकदम इजी नज़र आ रहा है यहाँ पे। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो कहीं ना कहीं 40 ऑप्शन होना चाहिए, 40 ऑप्शन होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। बना? आते हैं क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बड़ी वैल्यू डाल देगा और कुछ नहीं करेगा। जैसे यहाँ काफ़ी इजी वैल्यू दी हुई है। और कभी भी आप सोल्यूशन बनाते हो या कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, उससे आपका माइंड ग्रो करता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू लग दूंगा 14, फिर उसका मल्टीप्लाई 28, फिर उसको मल्टीप्लाई, तो समझ नहीं आएगा। 16 दूनी 32 नज़र आ रहा है, 18 दूनी 36 नज़र आ रहा है, 20 दूनी 40 निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सोल्यूशन लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। काफ़ी बड़ी वैल्यू देखो बना के क्या बनेगा बच्चों। मुझे लाना, मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे 52 में कहीं ना कहीं पहुंचना है, या फिर यहाँ, ठीक। 6 चौक 24, 24 के पहाड़े में 52 नहीं आता है बच्चों। 24 दिन तो 48 हो जाता है। आगे देखेंगे। 5 दिया 15, 15 दूनी 30 प्लस 4, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 प्लस 4, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 8 9 10 11 12, 4 आ रहा है क्या, ऐसे भी आ जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये क्या कर रहा है, 6 इंटू 4, 6 चौक 24 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दे रहा है क्या, +4 कर रहा है। चलो ठीक है। और क्या है यहाँ पे, 6 छक 36 प्लस 16, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 3 4 5, ठीक है। स्क्वायर कर दे रहा है, 3 तिया 9, 25 9 10, हाँ ठीक। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे, कैलकुलेट देखो ऐसे ही बनाना एग्जाम में, आपको कुछ ना कुछ करना है, उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। मैं पहला मेथड से भी बन रहा था, ये वाले मेथड से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 की 64, प्लस 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1 3 और 4 5, 52, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और एडिशन लास्ट में, 3 तिया 9, 55 25, 9 और 1 10 और 4 34 बन गया। अरे ठीक, इसमें क्या किया है, फिर से क्या किया, बीच में दे दिया हम लोगों को, क्या दे दिया, बीच में दे दिया। तो हमको इसको क्या करना है, 8 का स्क्वायर प्लस प्लस है, ये प्लस को मैं इधर ले गया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 68 का स्क्वायर करना है क्या, नहीं, वो तो आंसर है मेरा, क्या है, वो तो मेरा आंसर है। 8 का स्क्वायर क्या था, 64, दो आंसर आएगा क्या बच्चों। अगर मैं x को यहीं रखूँ और 64 को इधर ले जाऊँ, 68 माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो x का स्क्वायर, 2 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 ऑप्शन है, अरे यार है ऑप्शन, ऑप्शन है, क्या आंसर है। देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अजीब तरीके से बना है। इसमें स्क्वायर निकालना है, उसको एडिशन करना है, बहुत इजी था। यहाँ पे क्या किया, बीच में हमको क्वेश्चन मार्क दे दिया, जिसके कारण हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि हमको करना क्या है, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बनाना है आगे, समझ आया। अभी तक हमने पूरा देखा है कि स्क्वायर का यूज, क्यूब का यूज, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सारा हुआ, आगे देखेंगे क्या हो रहा है। 12 लेके आना है, 21 लेके आना है, ठीक है। 5 5 10 और 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है, 15 में 3 गया, ठीक है। 6 दूनी 12 13, नहीं ये कर लो, उस वैसा मत ये करो। 5 एकम 5 में 10, 5 एकम 5 में 10, 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, 18 में कहाँ माइनस करना है, गलत, माइनस वाइनस कुछ नहीं हो रहा है उसमें, यहाँ तो आ जा रहा है, वहाँ नहीं आ रहा है ना, दोनों में आना चाहिए। 5 6 4, 6 पंचे 30, 4 तिया 12, मतलब क्या आ गया, 120। आगे देखो यहाँ पे, 6 इंटू 5
6 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 सत्ते 42, 42, 5 5 10, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 9। यहाँ पे क्या हो रहा है? 201, 201 आ रहा है। ठीक है, 7 पंचे 35, 35 इंटू 6, 6 पंचे 30 का शून्य, हाथ में 3, 6 तिया 12, 13 14 6 18 19 20 21। ठीक, 0 हट जा रहा है भाई, मतलब डिवाइडेड बाई 10 कर दूं क्या यहाँ पे मैं? बच्चों अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई अगर मैं 10 कर देता हूँ, देखो बच्चों 120 डिवाइडेड बाई अगर मैं 10 करूँ तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 आ गया। इसको भी डिवाइड कर दूँ क्या? तो यहाँ पे 21 आ गया, आया 21। आगे देखते अगर आंसर होगा तो 8 चौक 32, 32, 8 चौक 32, 32 को 10, 10 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो 32 आंसर होना चाहिए। 32 आंसर है, 200 320 भी आंसर है, 32 के साथ साथ 320 भी आंसर है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, 10 से 10 कैंसल, 8 चौक 32। कंफ्यूजन के लिए देखो 320 भी दिया हुआ है, कंफ्यूजन के लिए 320 भी दिया हुआ है। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन। समझ आए वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें? सबको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 10 कर दिया है। ठीक है, और अगर और भी कोई आपसे सॉल्यूशन आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और भी कोई सॉल्यूशन है तो, क्योंकि इसका और सॉल्यूशन है। आगे देखेंगे, देखो क्या हो रहा है बच्चों, मेरे को कहाँ पहुँचना है? हमको पहुँचना है यहाँ पे। ठीक, 7 ये इससे कनेक्ट है, ये इससे 16 के पहाड़े में कहाँ 16 एकम 16 नहीं आता है, 34 के पहाड़े में भी नहीं आता है। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, देखो काफ़ी इजी बन जा रहा है। 16 दूनी 32 होता है प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो इतना इजीली नज़र आ रहा है मेरे को, वहाँ पे बनाने की कोशिश करते चलो। 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 दूनी 32 प्लस 2 34, 16। ठीक, 34 दूना करो, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस क्या चाहिए 2, 70 आंसर है, 70 आंसर तो है। आगे और देखना चाहते हो? चलो देख लो। क्या देखना बच्चों, 7 दूनी 14 तो होता है ये, और अगर मैं प्लस 2 करूँगा तो 1142 आएगा। देखो करेक्ट है, करेक्ट है। बस इसके आगे अब नहीं देखना है। आपने देख लिया, आपने जो फंडा किया वो समझ आया आपको। देखो यहाँ तक आ गया, बिल्कुल यहाँ जाके अटकना नहीं है, 70 आंसर नहीं डालना, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब हम इसी को फर्दर प्रोसेस की तो हमारे पास 142 है, दैट मीन्स आपने जो बनाया है वो आपने करेक्ट बनाया। तुरंत देखने मिलता है। देखो हम बार बार जब मैं बनाया तो मुझे समझ में आया 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, मुझे ऐसे ही याद आ गया। आगे देखेंगे, मुझे कहाँ पहुँचना है? मुझे पहुँचना है क्वेश्चन मार्क की तरफ। बनाओ, 8 27 64 125 216। कुछ याद आ रहा है? 8 को देखने से कुछ याद आता है? नहीं याद आता है। स्टार्टिंग एकदम फ्रॉम द बिगनिंग आई वाज स्टार्टिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लास, तो मैंने क्या बताया था? 8 और 27 का दो कॉम्बिनेशन लिया था मैंने। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है? 27 आता है। जब 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। और वैसे ही मैंने आपको 25 का भी बताया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, जब 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, मतलब ये टोटली क्या है? ये आपका क्यूब वाला फंडा है। क्या है आपका? ये क्यूब वाला फंडा है। देखो बच्चों को समझ नहीं आता, आपको स्क्वायर और क्यूब, कम से कम स्क्वायर आपको 50 तक स्क्वायर याद करना है आपको, और 20 तक क्यूब याद करना है। इस चीज़ को तो आप याद रख कर लो, बनेगा एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इससे, इसको एकदम नेगलेक्ट नहीं करना, ये जरूर एग्जाम में आता है। आपको क्या करना है? स्क्वायर आपको 50 तक याद कर लो, इनफ है। क्यूब आप याद कर लो 20 तक, मोर देन इनफ है। क्यूब 20 के आगे कभी नहीं पूछेगा, किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, 50 के आगे मे भी पॉसिबल पूछ सकता है, बट वो एजम्पशन मेथड से बन जाएगा। दिस इज, यहाँ लिख लो, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 3 4 5, क्यूब क्यूब 64, 125। 6 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 6, 6 का क्यूब क्या होता है बच्चों?
216। 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 343, ये मुझे याद है। 8 का क्यूब क्या आता है बच्चों? 512, लेकिन वहाँ तक मुझे जाना नहीं था तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। सारे क्यूब में 11 का क्यूब क्या आता है? 1331। सारे क्यूब मैंने याद कर लेकर रखे हैं, ठीक है। 20 तक क्यूब आना चाहिए, 20 का क्यूब मत पूछना। दिख रहा है आपको? 3 दिख गया, दिख गया आपको? 343, दिस इज योर आंसर। ये क्या है? 7 का क्यूब है, क्यूब के बेस में मेथड है, सॉल्यूशन है। आगे देखेंगे, काफ़ी न्यू सा डायग्राम है। क्या डायग्राम है देखो अब, काफ़ी न्यू है डायग्राम। पानी पीते रहना चाहिए जब आप स्टडी भी करते हो ना बच्चों। या तो ग्लूकोज की बिस्किट खाइए, शुगर आपको मिलता रहता है, और बीच में वाटर इनटेक करते रहिए, जिससे आपको माइंड को वाटर की सप्लाई होती रहती है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या चाहिए मेरे को? मिड की वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा मैं देखता हूँ मुझे क्या चाहिए। मिड की वैल्यू चाहिए 16 दूनी 32, 6 छक 36, 6 7 8, 660। बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। 16 को इससे करूँगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ 10 आ जाता है, इसको प्लस करता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 आ जाता है। छोड़ो आगे देखते हैं। 9 में से 4 गया, कितना आता है? 5 आता है। माइनस करता है, 5 आता है। 6 12 13, 13 पंचे 65, ठीक है बन जाएगा। 13 पंचे 65 किसको पता है? टेबल भी याद करना है। रीजनिंग की क्लास चल रही है बच्चों, लेकिन आपको मैथ्स भी याद करना है। और एक बात सुनो मेरे से कि ये कोई बायो या मैथ्स का क्लासेस नहीं चल रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही है, तो मैथ्स वाले सर, मैं भी मैथ्स का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैथ्स के टीचर आपको हमेशा बताएंगे स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये 3 चीज़ आप याद कीजिए, आपका जो सॉल्यूशन पार्ट है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ हुआ, काफ़ी गंदा सा अजीब सा था ये, हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो यहाँ पे आ गया सब्सट्रैक्ट करने पे 10, यहाँ पे आ गया हमारा 8, इन दोनों को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया 80। मिड की वैल्यू मेरी आ गई। क्लियर? अब आप करो एज इट इज़, ऐसे प्यारा प्यारा बनाया करो, एकदम नीट एंड क्लीन बनाओ। पेपर तो आपको ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर है नहीं कि उतारने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करो, 9 में 4 गया 5, मल्टीप्लाई करना है, लगा दियो मल्टीप्लाई। 6 कम 6 12 13, मैंने क्या किया? ऐसे प्लस नहीं किया, ये इसको मैंने 6 मान लिया, 6 दूनी 12 और 1 बच गया तो मैंने 13 कर लिया, ठीक है। ऐसे ही प्लस कीजिएगा, जल्दी बनता है पेपर में। तो यहाँ पे है 13, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 याद रखो, 65 है बीच में, बन गया माइनस प्लस। सबसे पहले ये 2 चीज़ करो, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 11 12 1 13, 3 में 1 गया, 2 ऐसे भी बना सकते हो, या 11 को 13 तक पहुँचा, 11 12 और 13, 2 वैल्यू, 2 को मैंने उतार दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। इसको प्लस करो, 6 और 6 2, इसको भी 6 मान लो, 6 दूनी 12 13 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसको मैंने 6 मान लिया, 6 7 8 2 वैल्यू बैठ गई, 6 दूनी 12 13 14, 14 के 4 हाथ में 24, 24 दूनी 48। इतना याद होगा, 25 तक तो टेबल याद हो जाना चाहिए भाई, इट्स वेरी। बचपन में पढ़ाते थे हम लोग को टेबल, टेबल तो याद हो जाना चाहिए बच्चों, एकदम टेबल वेबल याद रखो, है ना। थोड़ा लंबा क्लास हो जा रहा है बच्चों, 1 2 और क्वेश्चन है, बनाओ उसको। काफ़ी 15 से 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा चुका है, हर तरह के मैंने कोशिश किया क्वेश्चन सॉल्व कराने की, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एनीथिंग एल्स, या फिर एडिशन मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग एल्स। वैसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैंने देखा इसको इससे यहाँ तक पहुँचाता हूँ, 8 9 10 11 12 13 प्लस 5, माइनस बोल दो, माइनस बोल दो बच्चों, इसको माइनस बोल दो, -5। अब यहाँ से -5 करूँगा इससे, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 वैल्यू दिया है? नहीं, गलत है, सब गलत गलत हो रहा है। टेबल में भी तो नहीं आता है, 12 रहता तो 16 रहता तो आ जाता, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। ऑप्शन भी काफ़ी बड़े हैं बच्चों। लेट्स सी, और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। देखो सर, अटपटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, जो समझ के परे होते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 कैसे आए, इसका कनेक्शन है क्या? 5 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13। ओ ठीक बन रहा है, ठीक ठीक बन रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों? ये जो वैल्यू है
इसको इससे प्लस कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको लिख दे रहा है। ठीक है, 5 3 8। ठीक, अब क्या कर रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहा है और इस वैल्यू को क्या कर रहा है, यहां डाल दे रहा है। तो 8 9 10 11 12। अब अगर ये आगे फॉलो हुआ मतलब बन जाएगा। अब क्या कर रहा है, इन दोनों को प्लस करेगा और इस वैल्यू को वो यहाँ पे पुट कर देगा। देखो 12 और 1 13, तो आ जा रहा है 13 आपका यहाँ पे। 8 4 12, देखो 5 3 8 एज इट इज, कोई एडिशन नहीं किया एक्स्ट्रा, बस उतार दिया। 8 8 4 12, 12 और 1 13। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये 13 है, आंसर यही है, 13 है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 नहीं 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 12। इसको देखो प्रॉब्लम क्या, वो देखे मेरा आंसर आ रहा था 13, क्योंकि मैंने लास्ट में 13 प्लस किया। अगर मैं यहाँ पे एक ई ऑप्शन डाल दूँ 13, तो मैं भी ऑप्शन 13 लगा के आता और मैं बोलता विवादित क्वेश्चन है या 100% मेरा रीजनिंग क्लियर सही बना है। लेकिन ऑप्शन मेरा प्लस वाला ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन क्या था मेरे पास, 12। ऑप्शन क्या था मेरा, 12। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल नर्वस मत हो, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करो। बहुत सारी क्लास हो गई ना, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी क्लास हो चुकी है। बनार एक लास्ट क्वेश्चन इसको बना, बाकी होमवर्क करिएगा। देखो बच्चों, जब मैं ये क्वेश्चन देखता हूं ना, तो मुझे ये समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरे को समझ आ रहा है ये क्या है, देखो ये क्या है, कुछ नजर आ रहा है आपको, 7 का स्क्वायर नजर आता है इसको देखने से, 6 का स्क्वायर नजर आता है ये, और ये 12 का स्क्वायर। समझ आ रहा है, कुछ कुछ स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर हो रहा है। अब किसका स्क्वायर हो रहा है, ये भी तो बात है। क्या बात है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर हो किसका रहा है, 7 का स्क्वायर है ये तो ठीक है, 7 का स्क्वायर है ये तो ठीक है, 6 का स्क्वायर ये तो ठीक है, 12 का स्क्वायर ये तो ठीक है, लेकिन हो क्यों रहा है यहाँ 7 का स्क्वायर क्यों हो रहा है। मान लो ये 6 7 8 होता तो मैं यहाँ 9 कर देता, ठीक है, 6 और 7, 6 से 7 गया 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 218, 4 चौक 286, नहीं 14 का स्क्वायर तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है। 15 का 225 तो 282 नहीं, बिल्कुल नहीं है। 4 चौक 16, 2 नहीं, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। हो क्या रहा है बच्चों ये, देखो एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है बच्चों, देखो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड लग रहा है थोड़ा सा, ये इतना डायग्राम तो देखो 3 दूनी 6 और 1 7 हो रहा है, 7 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको देखता हूँ, देखो यहाँ पे पूरा उसने खुद ही सेपरेट करके दे दिया है, इस लाइन को ऐसे नहीं किया उसने, यहाँ सेपरेट कर दिया। 5 और 1 6 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81 है क्या बच्चों, 81 है, ठीक है 81 है। 286 होता है हम लोगों का, 14 का तो यहाँ मुझे नहीं मिला, 9, चलो ठीक बन गया, बनाते चलो। इतने सारे क्वेश्चन कहाँ रट पाएंगे बच्चों, ये सब बनाना पड़ता है यहीं। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। मैंने सॉल्यूशन देखा, मैंने सॉल्यूशन, मेरे को जब से पहले मेरे एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आया तो मैंने ये फाइंड किया कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है, किसी ना किसी चीज़ की ये तीनों चीज़ स्क्वायर है, मैंने ये फाइंड कर लिया था। ये फाइंड करने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था स्क्वायर में लूँ कैसे, क्योंकि मेरे पास 6 है 7 है तो यहाँ 8 होता, तो मैं 64 लिखा होता तो मैं यहाँ 9 का स्क्वायर लेके 81 ले लेता, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया 12 कर दिया। आंसर मेरा आ रहा है 9 का स्क्वायर ही मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 7 या 8 और यहाँ 9 होता तब आता, लेकिन यहाँ तो 12 है, कोई कुछ पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि इन दोनों को जब मैं एडिशन करता हूँ, या फिर मैंने देखा एग्जामिनर ने इसको खुद ही सेपरेट कर दिया, देखो ऐसे इसको खुद ही उसने सेपरेट किया, और जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 3 + 4 होता है 7, और 7 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 20, 37 49, 29। क्लियर, अरे 37 49, ठीक, समझ आया। आगे देखेंगे हम लोग। अब मुझे कहाँ पहुँचना है प्यारे बच्चों, ये वाले स्क्वायर में पहुँचना है, तो इन दोनों को प्लस करो, 6 आया, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को मैंने प्लस किया, 3 + 4
7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक, इन दोनों को प्लस करो, 8 + 2 कितना होता है 8 9 10, गलत कर रहा था 8 9 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100। हट, गलत आ रहा था मेरा आंसर, 5 थी। 7 और 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, आंसर गलत है। 8 9 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, यहाँ हम लोग क्लास को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, कुछ टाइम बाद बाउंस करने लगता है। कुछ क्वेश्चंस है, देखो ये क्वेश्चंस है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो विथ सॉल्यूशन। और मैंने जैसे ही बोला आपको कि आंसर डालो, तो बच्चे लोग कुछ लिखेंगे ए, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाफ एन आवर बाद या आफ्टर 24 आवर के बाद देखते हैं मैक्सिमम किस में आंसर आ रहा है। मैक्सिमम आंसर आ रहा है 12 में, बी 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 कंटिन्यू आ जाएगा। मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि जब आपसे सॉल्यूशन बन जाएगा तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, क्वेश्चन तो अलग आने वाला है, तो मुझे सॉल्यूशन के साथ आंसर चाहिए। 7 8 देखो त्रिभुज में पढ़ा दिया हूँ, बिल्कुल ये बनाना, ये आपसे नहीं बनेगा तो आई एम स्टैंड ओवर हियर, आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ट्राई करो, यू शुड ट्राई, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल गिव यू टू आंसर। ये भी बिल्कुल बनाओ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको बनाओ। एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमारी क्लास आज की क्या चल रही थी। हमारी क्लास आज की चल रही थी, हमारी क्लास आज काहे की चल रही थी, हमारी क्लास चल रही थी विलुप्त पद ज्ञात करना। क्या चलना था, विलुप्त पद हमको ज्ञात करना। विलुप्त मतलब मिसिंग नंबर बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मतलब कहीं पे क्वेश्चन मार्क होगा, कहीं से कुछ मिसिंग होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग नंबर या फिर विलुप्त पद। यहाँ पे हमने क्या किया था, मैंने आपको यहाँ बताया था 1 2 3 4 प्लस का एडिशन हो रहा था। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब हो रहा था, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। और हमने इसी क्वेश्चन को हमने कैसे 4 दिया 12 और यहाँ पे 12, बट ऑप्शन से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया था कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ने और क्या देखा था। हमने यहाँ पे हमने सोचा ट्राइंगल देखा था, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया था 5 6 7 और एक 8 और बीच में 8 आ गया था, क्लियर है, मतलब बाहर वाली वैल्यू को एडिशन किया मैंने क्या किया था यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया था 5 6 7 और 8, बाहर की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे मैंने एडिशन कर लिया था, मेरा आंसर आ गया था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ भी एडिशन किया था, तो ये आंसर मेरा आ गया था। ये मैंने क्या बताया था, ऐसे ऐसे डायग्राम्स आते थे, आपने आगे देखिए इस टाइप के डायग्राम आपके पास आए थे। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था हम लोगों का, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू कैसे आनी है, कैसे आई थी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तीनों को, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी अटपटे तरीके से बनाया था। एक क्वेश्चन था जिसके हमने 2 सोल्यूशन लाए थे, देखो यहाँ पे हमने 2 सोल्यूशन लेके आए थे, दोनों तरफ से आंसर आ रहा था मेरा, ठीक है। स्क्वायर, ये वाला फंडा भी बहुत बढ़िया था, ऐसा लगा था काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन शफलिंग जो की गई थी वो काफ़ी अलग तरीके से की गई थी, क्लॉकवाइज ना करके एंटी क्लॉकवाइज की गई थी, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में बच्चे इसको भी छोड़ के आए थे, ठीक है। ये सारा आपका क्या था प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास थी आज की विलुप्त पद की। इस विलुप्त पद के एग्ज़ाम में हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं विलुप्त पद से। बताइए कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीपीएससी, जो भी एग्ज़ाम ऐसा ही वैसा ही जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बुक उठानी है, उसको सॉल्व करना चालू कर देना है। मेरे वाली वीडियो को 4 बार 2 बार देखिए, उसके बाद बिना सॉल्यूशन देखे बनाते जाइए, और उसके बाद इस सारे मेथड को आप अप्लाई कर दीजिए बुक खरीद के, और उसको सॉल्व कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, आई एम गिविंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कौन सा चैप्टर है रीजनिंग की क्लास में। जो भी बच्चे रीजनिंग में से लगातार पढ़ रहे हैं और भी कोई आपको टॉपिक पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्व पूरा चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हम आपकी यहाँ पे क्लास को ओवर करते हैं, आंसर कमेंट में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।